आप सबका स्वागत है mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस के अंदर। और आज बात करेंगे हम न्यूज फीवर की। आइए जानते हैं सबसे पहले और सबसे तेज खबर। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक फोर्ब्स की वित्तीय दुनिया की 40 सबसे अधिक ताकतवर हस्तियों की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उनका नेटवर्थ 7.1 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की मनी मैटर्स द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड की सूची में ब्लैकस्टोन समूह के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन श्वार्ज़मैन पहले स्थान पर हैं। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो एक सवाल जो बनेगा एसबीआई क्लर्क या मेंस पीओ मेंस के अंदर वो ये बनेगा कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायी 40 सबसे अधिक ताकतवर हस्तियों की सूची में है। अगर भारत की बात करें, भारत परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसका उत्तर है महिंद्रा बैंक के प्रमुख कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर को निर्विरोध आईसीसी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया। यहाँ वही सवाल आएगा कि ये जो कि पहला स्वतंत्र चेयरमैन इंडिपेंडेंट चेयरमैन किसे बनाया गया, उसका उत्तर है शशांक मनोहर। यहाँ अगर एक और सवाल उठाएं तो शशांक मनोहर इससे पहले क्या थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो ये दो सवाल बनते हैं, काफी अहम ये एक न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। राज्यसभा ने एक नई मिसाल कायम करते हुए रिकॉर्ड 5 विधेयकों को मंजूरी दे दी। जिन विधेयकों को राज्यसभा ने मंजूरी दी है वो हैं वित्त विधेयक 2016, विनियोग विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक और भारतीय न्याय संशोधन विधेयक शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जो काफी लंबे समय से पेंडिंग थे राज्यसभा के अंदर, उन्हें पारित किया गया है और एक ऐतिहासिक दिन था कल हाउस ऑफ एल्डर्स में अगर हम कहें तो। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। महान फ्रेंच फुटबॉल खिलाड़ी और रियल मैड्रिड के मैनेजर ज़िनेदिन ज़िदान को कनाकिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में अपनी आगामी परियोजना कनाकिया पेरिस का ब्रांड दूत बनाया। यह पहली बार था जब एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश में किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ अगर बात करें तो ये जो ज़िनेदिन ज़िदान है ये फ्रांस के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे और इन्होंने फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताया। यहाँ सवाल दो बन सकते हैं कि किसके मैनेजर वर्तमान में, रियल मैड्रिड के। जो लोग भी हल्के से भी इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में उनके लिए बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि हम लोग के जो मेरी एज के लोग होंगे उनको ये डेविड बेकम हो गया, जिदान हो गया, रोनाल्डो, जो नज़ारियो थे, जो ये बहुत मशहूर नाम है। सवाल बिल्कुल आ सकता है कि किस खेल से हैं, उसका उत्तर है फुटबॉल। वेस्ट इंडीज के जाने माने क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर टोनी कोजियर का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। हर्षा भोगले की अगर बात करें तो उनके बाद मैं इनको बहुत सुनता था और कहीं ना कहीं जो एंथुजियास्ट हैं, जो कमेंटेटर्स को सुनते पसंद करते हैं, उनमें से एक ये थे। एक ये हैं टोनी ग्रेग हैं, हर्षा भोगले, तो ये बहुत ही बड़े कमेंटेटर्स थे। इन्हें कहा जाता था वॉइस ऑफ कैरिबियन। तो यहाँ अगर सवाल की बात सवाल आएगा कि टोनी कोजियर किस देश से थे, उसका उत्तर है वेस्ट इंडीज। और यहाँ एक और सवाल आएगा क्रिकेट से संबंधित थे, क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और बहुत मशहूर कमेंटेटर भी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। लंबे समय तक इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही चार्लेट एडवर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। सवाल फिर से वही बनेगा कि चार्लेट एडवर्ड्स किस खेल से संबंधित है, उसका उत्तर है क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और अभिनव बिंद्रा के बाद अब ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान को भी रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ओलंपिक दल के सद्भावना दूत के रूप में बनाया गया है। यहाँ अगर बात करें तो 4 बन चुके हैं अब। पहले सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा और ए आर रहमान। सवाल फिर से वही बनेगा किसके लिए बनाया गया है, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सुर्खियां आपने समझी पढ़ी, अब वो सुर्खी से सवाल बनेंगे पेपर के अंदर। 15 मई तक सब्सक्रिप्शन हमारा फ्री है, बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमें इस लिंक पर www.youtube.com/c/महिंद्रा गुरु वीडियोस। फिर से रिपीट करूंगा www.youtube.com/c/महिंद्रा गुरु वीडियोस। इसी के साथ आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। शुक्रिया।